हेलो, मैं निकुंज चौहान आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में जो हमने बात की थी वो एक्टिवेशन एनर्जी की बात की थी, ठीक है। जो हमारा देन जो हमारा आज का टॉपिक है उसका नाम है हमारा कोलिजन थ्योरी, ठीक है। कोलिजन थ्योरी जो हमारा 12th क्लास का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर साल ही रिपीट होता है ये 12th के एग्जाम में। उसके बाद जो आज हम इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे कोलिजन थ्योरी का, ठीक है। कोलिजन थ्योरी से पहले इसके पीछे की जो कहानी है, क्या इसकी कहानी थी उसको समझते हैं, ठीक है। हमारा क्या होता है, हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं यानी कि जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, कुछ भी होते हैं स्पेसिफिक, जो सॉलिड में भी पाई जाती है, लिक्विड में पाई जाती है और गैस में पाई जाती है, ठीक है। यानी सॉलिड के पार्टिकल्स भी होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स भी होते हैं और गैस के पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है। जो सॉलिड जब हमारे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, ठीक है, जब हमारे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, वहां पर जो थ्योरी पढ़ी जाती है उसको थ्योरी को हम नाम देते हैं सॉलिड्रॉन थ्योरी, ठीक है। सॉलिड्रॉन थ्योरी नाम देते हैं, ठीक है। जब हमारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, ठीक है, हमारे लिक्विड के मॉलिक्यूल जब आपस में टकराते हैं तब हमारा जो थ्योरी पढ़ी जाती है उसको बोलते हैं एनकाउंटर थ्योरी, ओके। देन जब हमारे गैसेस मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तब हम जो थ्योरी पढ़ते हैं उसका नाम होता है हमारा कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी का मतलब होता है टकराना। टकराने का मतलब वो भी जब हमारे गैसेस मॉलिक्यूल टकराएंगे, ठीक है। जब हमारे गैसेस मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तब जो थ्योरी पढ़ेंगे हम वो कोलिजन थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको एक्सप्लेन किया फर्दर, ठीक है। जो हमारे गैसेस मॉलिक्यूल जब आपस में टकराएंगे तब हम कौन सी थ्योरी पढ़ेंगे, कोलिजन थ्योरी, ठीक है। जब लिक्विड के मॉलिक्यूल टकराएंगे तब हम पढ़ेंगे एनकाउंटर थ्योरी। देन सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे तब पढ़ेंगे हम सॉलिड्रॉन थ्योरी। इसको एक्सप्लेन करते हैं आज हम कोलिजन थ्योरी को, ठीक है। होता क्या है कोलिजन थ्योरी में, ये हमारा लास्ट क्लास में हमने इसको देखा था, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच एक ग्राफ आया था हमारा। इसमें होता क्या है, जो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कुछ ऐसा ग्राफ देखा गया था हमने, रिएक्टेंट वर्सेस प्रोडक्ट, ओके। होता क्या है इसमें, जो हमारा कोलिजन थ्योरी है, जो ये एक्सप्लेन की गई, ये पॉइंट के बेस पे की गई, इसके बहुत सारे पॉइंट आए निकल निकल कर। होता क्या है इसमें, जो रिएक्टेंट होता है हमारा एक रिएक्शन में, एक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। जब रिएक्शन कब होती है, रिएक्शन कोई भी कब होती है, जब हमारे प्रोडक्ट यानी जब प्रोडक्ट कब बनता है, जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स यानी कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, ये हमारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है, ये हमारे रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल जब आपस में कोलिजन करते हैं यानी टकराते हैं तो क्या होता है, अभिक्रिया होती है और हमारे प्रोडक्ट बनते हैं। दोबारा फिर देखो उसको, जो हमारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में टकराते हैं यानी कोलिजन होती है और हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये होता है इसका, ठीक है। होता क्या है, जो ये मॉलिक्यूल्स है रिएक्टेंट के, सभी मॉलिक्यूल्स के मध्य होने वाली टक्करों से हमारे प्रोडक्ट नहीं बनते। इसको समझो, जैसे हमारा एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक मॉलिक्यूल ये रहा, जब ये आपस में टकराए, एक मॉलिक्यूल जब ये टकराए तो ये एक दूसरे के पास आ गए। होता क्या है, टकराने का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल से टकराए तो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर दे। यदि ये इससे टकराया और अपनी पूरी एनर्जी को दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर दे, ठीक है, इन टकरों को क्या कहते हैं हम, इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं, जिसमें पूरी एनर्जी को दूसरे को ये ट्रांसफर कर दे। इन मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं हम, इफेक्टिव कोलिजन, ओके। तो इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं इसका सेकंड पॉइंट यही होता है इसका, जब हमारे मतलब जो हमारे रिएक्टेंट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जिन अणुओं के मध्य टकराव से हमारे उत्पाद बनते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उन अणुओं को क्या कहते हैं, इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं, ठीक है। जो हमारे इफेक्टिव कोलिजन होते हैं यानी कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है हमारा, कम होते हैं इन द कंपेयर ऑफ टोटल कोलिजन। मतलब टोटल कोलिजन की कंपेयर में हमारे इफेक्टिव कोलिजन भी क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, जो हमारे पार्टिकल्स जो हमारे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, हम सेकेंड अणु यानी कि एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स। एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, जो एक्टिवेट होते हैं यानी कि जिनसे हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उनको क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, जो आपस में टकराएंगे और फिर उसके बाद फर्दर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, उन मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सेम ऐसे ही होता है, जो हमारे एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी भी नंबर इन द कंपेयर ऑफ कम होते हैं हमें टोटल मॉलिक्यूल्स की कंपेयर में, ठीक है।
इसके बाद जो फर्दर इसके कुछ और पॉइंट थे, जैसे हम देखते हैं जो हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, हमको पता है यहाँ पे एक एनर्जी होती है जिसको ई यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी हम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि रिएक्टेंट को दी जाने वाली वो एनर्जी जिससे रिएक्टेंट की जो एनर्जी होती है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए, उस एनर्जी को क्या कहते हैं, हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। एक पॉइंट इसका ये था। और देन एक सेकंड लास्ट पॉइंट और आता है इसका, जो हमारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो हम वहाँ पे कैटलिस्ट का यूज करते हैं। बेसिकली जो हमारे कैटलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, इस एनर्जी को, जैसे हमारे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए पहले हमको इतनी एनर्जी की आवश्यकता थी, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है, ये जो हमारी एनर्जी होती है ये इस एनर्जी के वैल्यू को कम कर देते हैं, ठीक है। जब इस एनर्जी की वैल्यू कम कर देंगे, जो हमारे मॉलिक्यूल सब इतनी एनर्जी को पार करके जाते हैं, वो ओनली इतनी एनर्जी को ही इतनी एनर्जी से होके जाएंगे, ठीक है। जब इतनी एनर्जी से होके जाएंगे तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो हमारे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वो होगा वो ज़्यादा संख्या में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ऐसे इसके बहुत सारे